Hello बच्चों, let us read the question. Question says an engineer is required to visit a factory for exactly 4 days. 4 days during the first 15 days of every month. It is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June 2021 is option A 495, option B 445, option C 345 एंड ऑप्शन डी 235। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर इसका मतलब होता है कि द नंबर ऑफ पेज, number of ways choosing are things out of given n things, of choosing are things out of given n things। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इंजीनियर है, उसको फैक्ट्री में विजिट करना है 4 डेज, महीने के स्टार्टिंग के 15 दिनों में, मतलब 15 दिनों में 4 डेज उसे विजिट करना है फैक्ट्री को। और वो डेज इस तरह से होने चाहिए कि उनमें मतलब 2 दिन साथ साथ ना हो, जैसे एक दिन वो उसने विजिट कर लिया तो दूसरे दिन ना विजिट करे, फिर तीसरे दिन, या 2 दिन का गैप कर दे, फिर यहाँ पर 4, 5 छठवें दिन। तो इस तरह से उसे विजिट करना होगा। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो टोटल डेज हमारे पास कितने हैं, टोटल डेज है 15 और उसे विजिट करना है उसे 4 डेज। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम एक चीज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ ये 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4, इनके बीच में हमें गैप देखना है। तो आगे पीछे एक एक गैप, बीच में ये 3 गैप, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन्स है जिसमें कि गैप है 5, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है उससे एक ज्यादा गैप है। ऐसे अगर हम यहाँ पर ये 3 लाइन्स बनाए और इनमें गैप देखें तो 2 तो बीच में गैप है, 2 आगे पीछे गैप है, तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है उससे एक ज्यादा काउंटिंग में गैप रहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिमेनिंग डेज वो क्या हो जाएंगे 15 माइनस 4, मतलब टोटल हमारे पास 15 डेज है, उसमें से उसको 4 डेज को विजिट करना है। तो यहाँ पे अभी रिमेनिंग डेज जो बचेंगे वो 11 डेज बचेंगे, 11 डेज। तो यहाँ से गैप्स बिटवीन दीज डेज, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 + 1, एक ज्यादा होता है, इज इक्वल टू 12 डेज। तो हमें अरेंज करना है 4 डेज को इन 12 गैप्स में, मतलब टोटल हमारे पास 12 गैप्स है जिसमें कि हमें 4 डेज को अरेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, अरेंज 4 डेज इन 12 गैप्स। तो ये हो जाएगा मतलब 12C4, टोटल हमारे पास 12 है जिसमें से कि हमें 4 को चूज करना है, तो 12C4, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 495। तो मतलब क्या हो गया कि मतलब उसे टोटल 495 बेस मिलेंगे, जिसमें उसे 15 में से 4 डेज मिलेंगे विजिट करने के लिए, जिसमें 2 दिन एक साथ नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट एक दिन का तो गैप होगा ही होगा। तो टोटल बेस कितने आ गए, जो हमारे रिक्वायर्ड बेस थे, रिक्वायर्ड बेस इज इक्वल टू 495। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज
Correct. Hope you understood well. Best of luck.